सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल। गुजरे कल में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह था मैं, कि 10 कुत्ते मिलकर भी एक चीते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साली छटाक भर की छोकरी और जबान 1.5 गज। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। नहीं मांगता तो कौन मांगता? जूली जूली। सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप लोगों के लिए एक व्लॉग और लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। और भाई आज हम बात करेंगे आपके और हमारे एक्टर, डायरेक्टर, बिजनेसमैन और राज्यसभा के अध्यक्ष रहे मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। मुझे तुम्हारे कुत्तों ने पहले भी मार दिया था, लेकिन तुम भूल गए कि 10 कुत्ते मिलकर भी एक चीते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मिथुन दा, ठीक है, उनको हम कैसे ही भूल सकते हैं। उनकी एक टाइम तो ऐसा भी था कि लगातार 10 सालों तक उनके जैसा हीरो ही नहीं था भाई। और तो और उनकी छवि अमिताभ बच्चन से मैच होने लगी थी। इस तरीके के हीरो रहे हैं हमारे मिथुन चक्रवर्ती। शाम रंगीन हो गई है, जरा जरा सी खिली तबीयत, जरा सी गमगीन हो गई है। और तो और उन्होंने 1980 के दशक में एक फिल्म आई थी उनकी, डिस्को डांसर, जिसने उनका पूरा का पूरा कैरियर बदल के रख दिया था। उस टाइम पे उन्हें डांसिंग का हीरो भी कहा जाने लगा था। I am a disco dancer। उन्हें अपनी पहली ही फिल्म मिर्गिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। मतलब मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत इतनी अच्छी थी कि पहली ही फिल्म में बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये करके दिखाया और उन्हें मिला। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पूरे जीवन में अब तक, अभी भी आने वाली है वैसे 2026 में मूवी उनकी आ ही रही है, और उन्होंने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, अभी भी कर ही रहे हैं। और तो और उन्होंने हिंदी ही नहीं, बांग्ला, ओडिशा, भोजपुरी, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में दी हैं। और तो और 2024 में द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा उन्हें पद्म श्री का पुरस्कार भी अभी दिया गया है। तो बहुत सारी बातें होंगी मिथुन दा के बारे में, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए भाई। जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो कि आपको मिथुन चक्रवर्ती कैसे लगते हैं। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस पूरे व्लॉग में, तो चलिए जानते हैं। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। जी हाँ, अगर मैं मिथुन चक्रवर्ती की निजी जीवन की बात करूं तो उनका जन्म हुआ भाई 16 जून 1950 को कलकत्ता में हुआ था। और उन्होंने कलकत्ता से ही बीएससी की पढ़ाई और डिग्री जो है वो ली, और उसके साथ साथ उन्होंने एक फिल्मी इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले लिया था। और उन्होंने वहाँ पे पूरी अपनी फिल्मों का पूरा ज्ञान लिया वहाँ से, और फिर वो फिल्मों में आ गए। उनकी रुचि वहीं से थी कॉलेज टाइम से, इसलिए उन्होंने फिल्मी कॉलेज में एडमिशन लिया था। और फिर वो आपने देखा ही है कि कितने बड़े हीरो हमारे मिथुन हैं। अगर मैं मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में आने की बात करूं तो भाई पहले तो उन्होंने अपने ही उड़ीसा, बांग्ला, ठीक है, इस तरीके की फिल्मों में काम किया। फिर उन्हें हिंदी फिल्म में एक मौका मिला। उनकी पहली फिल्म आई 1976 में मिर्गिया। और मिर्गिया फिल्म भाई इस तरीके की थी कि उन्हें उस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया था 1976 में ही। मतलब पहली फिल्म में ही उन्होंने सबके छक्के छोड़ा दिए। और उनके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही 1982 में आई डिस्को डांसर। और वो फिल्म गली गली तक चली थी, मतलब बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा उस मूवी में बहुत सारे गाने ऐसे थे कि उन पे स्टेप करते हुआ नजर आता था।
ठीक है, आई एम ए डिस्को डांसर, ये वाला गाना भी उसी मूवी का ही है। और तो और साथ में उस टाइम पे हमारे बेस्ट एक्टर थे अमिताभ बच्चन, जो कि महानायक हैं, आप सभी लोग ने जानते हैं। तो उनसे उनकी जो है कंपैरिजन भी करने लग गई थी पब्लिक, और उस टाइम पे अमिताभ बच्चन से ज़्यादा मिथुन दा के फैन थे, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अब तक उन्होंने अपने जीवन में 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और अभी भी उनकी 2026 में बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, हर साल आई रही है, 2024 में भी आपने देखी, 2025 में भी देखी है, 2026 चल रहा है उसमें भी उनकी मूवी आने वाली है, तो देखना ना भूलें। जी हाँ, अगर मैं मिथुन दा की बेस्ट फिल्मों की बात करूं, तो वैसे तो उन्होंने 350 फिल्मों में काम किया है, लेकिन मुझे कुछ बेस्ट फिल्में लगी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पहली फिल्म थी मिर्ग्या, जो कि आई थी 1977 में। उसके बाद आई थी भाई डिस्को डांसर, जिसके बारे में हमने अभी बात की 1982 में, और उस फिल्म ने तो उनका पूरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। उसके बाद आई थी फूल और अंगार, वो आई थी 1993 में, वो भी बहुत अच्छी मूवी, आपने देखी भी है, ठीक है। उसके बाद आई थी अग्निपथ, अग्निपथ आई थी अमिताभ बच्चन जी के साथ 1990 में। और अग्निपथ के बाद तो अग्निपथ मूवी बन गई है दोबारा से, और किस तरीके का उन्होंने रोल निभाया था ये सब आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आई थी गुंडा 1998, ठीक है। ये थी उनकी कुछ बेस्ट फिल्में, और अगर कोई फिल्म रह गई हो उनकी और आपको पसंद है मिथुन दा की, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई अगर मैं मिथुन दा पे फिल्माए हुए गानों की बात करूं, तो गाने तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन कुछ गाने मैं आपको सुनाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। तो पहला गाना उनका जो बहुत ज़्यादा चला था उस टाइम पे, तो वो था आई एम ए डिस्को डांसर, I am a disco dancer. I am a disco. ये वाला गाना बहुत चला था उस टाइम पे, गली गली में चर्चा हुई थी भाई, गली गली में डांसर बना दिए थे इस गाने ने, ठीक है। और उसके बाद आया था एक गाना जो कि आप लोग ज़्यादातर सुनते हैं, गोरे बदन पे यार कुर्ती, अरे गोरे बदन पे यार कुर्ती कसी कसी। ठीक है, ये वाला गाना भी मिथुन दा का ही है। उसके बाद एक गाना था जूली जूली, टोनी का दिल तुम पे आया जूली, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, टोनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। ये वाला गाना आपका, मुझे तो नहीं लगता किसी का बेस्ट ना रहा हो, ये गाना सबका बेस्ट रहा है भाई, सबका ही, ठीक है। अभी भी सुनते हैं लोग इस गाने को बहुत ज़्यादा। उसके बाद था एक गाना, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरे सपनों की, मैं तेरा साहे जहां। ठीक है। और उसके बाद आया था एक गाना, ये तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। ठीक है। ये गाना भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत, ठीक है। उसके बाद एक था, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। ये गाना भी मिथुन दा का ही है। उसके बाद एक आया था गाना, मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी, तेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी, दूर कैसे करूंगा तेरी सर्दी। ये वाला गाना भी मिथुन दा का ही है। उसके बाद एक लास्ट गाना उनका बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, वो सुनाता हूँ, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, अब तेरे दिल में ठिकाना ढूंढता है, दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, दिल
धड़कने का बहाना ढूंढता है। ये गाना भी मिथुन दा का ही है, और ये गाने जो मुझे बेस्ट लगे वो मैंने आपको बताए, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कोई सा गाना आपका बेस्ट है, और कोई गाना इनके अलावा भी आपका अगर कोई बेस्ट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं मिथुन दा के बारे में, ठीक है। जी हाँ, अगर मैं मिथुन दा के उनकी शादी के बारे में बात करूँ, उनके वैवाहिक जीवन की बात करूँ, तो वैसे तो उनकी शादी हुई थी 2, और पहली शादी चली थी कुछ 4 महीने के आसपास, लेकिन उनका नाम वैसे तो श्रीदेवी जी के साथ भी जुड़ा था, और यहाँ तक लोगों ने कह दिया था कि भाई उन दोनों ने चुपके तरीके से मतलब उन्होंने शादी भी कर रखी थी, और जब उन्हें पता चला कि उनकी दूसरी पत्नी जो है योगिता बाली, उनसे उनका तलाक नहीं हुआ है, तो फिर श्रीदेवी ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया था। और उनकी शादी योगिता बाली से हुई थी भाई 1979 में, 1979 में, और उनसे 4 बच्चे भी हैं। आपने उनकी फिल्में भी देखी होंगी। तो भाई मिथुन दा इतने फेमस थे कि श्रीदेवी भी उनके प्यार में थी, ठीक है। और क्या जीवन जिया है भाई मिथुन दा ने, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मिथुन दा का प्यार फिल्में कैसी लगी आपको। अगर मैं मिथुन दा के पुरस्कारों की बात करूं, तो वैसे तो उन्हें कम से कम 40 से ज़्यादा पुरस्कार मिले, लेकिन कुछ पुरस्कार जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो हैं 3 तो उन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर फिल्म पुरस्कार मिले, ठीक है, और उसके बाद 4 मिले उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जो कि बेस्ट एक्टर के लिए उन्हें दिए गए। उसके बाद 2022 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, जो कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उसके बाद 2024 में द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मिथुन दा को पद्म भूषण पुरस्कार दिया, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। तो ये थे उनके पुरस्कार जो उन्हें अपने जीवन में अब तक मिले हैं, और अभी तो कितने मिल सकते हैं कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी वो फिल्मों में सक्रिय हैं, और अभी उनकी उम्र है 76, अभी भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और मिथुन दा की अलग ही बात है भाई, सच में। अगर मैं मिथुन दा की संपत्ति की बात करूं कि उनके पास चल और अचल संपत्ति कितनी है, तो अनुमानित उनके पास 400 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनमें इसके साथ ही उनके पास होटल हैं, रिसोर्ट्स हैं। ऊटी और मसूरी में उनके होटल में कॉटेज हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट भी किया हुआ है, और लोगों के लिए भी लोगों को जो है नौकरियां भी दे रहे हैं, क्योंकि होटल्स खोल रहे हैं तो उनमें बंदे भी रखे गए हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मिथुन दा। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मिथुन दा की कौन सी मूवी आपको बेस्ट लगती है, कौन सा गाना आपको बेस्ट लगता है, कौन से स्टाइल, कौन सा डायलॉग उनका आपको बेस्ट लगता है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप लोगों के लिए हमेशा इसी तरीके से हर रोज़ एक नया व्लॉग, नई कहानी, नया इंसान लेके हमेशा प्रस्तुत होता रहूँगा। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं कल फिर मैं एक नई व्लॉग, नई कहानी के साथ आपको दोबारा से मिलता हूँ। जब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।